नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा देकर अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ वीरता का उद्घोष किया। मेरे देश भारत की आजादी की गाथा त्याग, वीरता और बलिदान से सुसज्जित है। इस अमर बलिदान की कहानी में अगर देश की खातिर प्राण न्यौछावर करने की नामावली में वीरांगना मणिकर्णिका, जिनका बचपन का नाम मनु था, जिन्हें आज इतिहास रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारता है, उनका जीवन नारी शक्ति, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत स्पष्टीकरण है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। अपने बाल्यकाल से ही मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में पारंगत थी। जो बालिका बचपन से ही खेल खेल में हथियारों से दोस्ती करने वाली थी, आगे चलकर अंग्रेजी सत्ता के साम्राज्य को निस्तो नाबूद करने में ये मील का पत्थर साबित हुई। बाल्यकाल से यौनावस्था में प्रवेश के उपरांत सन 1842 में इनका विवाह संस्कार झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। परिणय सूत्र में बंधने के उपरांत वो लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। विवाह के कुछ वर्षों के बीतने के बाद उनके जीवन में पुत्र का आगमन हुआ, पर दुर्भाग्यवश उस पुत्र का निधन हो गया। बाद में दत्तक पुत्र दामोदर राव को उनके राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की, जिसका विरोध लक्ष्मीबाई ने कर युद्ध का बिगुल फूंका। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी युद्ध कौशल और नेतृत्व में पुरुषों से कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी निजी सेना महिलाओं की बनाई और तोप खाने को मजबूत किया और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। 1857 के विद्रोह में झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बच्चे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया और अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ी, जो उनकी अदम्य वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी वीरता ने पूरे भारत को प्रेरित किया। ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज ने उन्हें सबसे भारतीय नेता और एकमात्र मर्द कहा था, जिससे उनकी बहादुरी का लोहा मान लिया गया। उनके साहस ने पूरे देश को प्रेरित किया और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लंदन तक विद्रोह किया, भले ही वो असफल रही। उनके बलिदान ने अन्य क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे आंदोलन और मजबूत हुआ। सिर्फ 29 साल की आयु में 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में युद्ध के दौरान गोली लगने और तलवार के वार से वह गंभीर रूप से घायल हुई और वीर गति को प्राप्त हुई, और उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और अनगिनत लोगों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। मणिकर्णिका ने अपनी बहादुरी, नेतृत्व और बलिदान से न केवल झांसी को बचाया, बल्कि पूरे देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने और आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान है। शहादत देने की सूची में आगे और भी वीर रहे, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना। उनके नामों की सूची है: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव थापर, श्री राम राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम प्रसाद बिस्मिल, सरोजनी नायडू, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब इत्यादि इत्यादि। पर आज के भारतवासी और उनकी सोच कैसी हो गई है कि एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, ना ही किसी की तरक्की किसी को अच्छी लगती है। जलन, ईर्ष्या की आग मन में लिए फिरते हैं, जैसे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों। और एक वो लोग थे जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने तन को शहादत की अग्नि में जला दिया। ना ही अपने परिवार की चिंता की, ना घर बार की। कितना फर्क है इन देश प्रेमी और उन स्वार्थी इंसानों की सोच में। गांव का ऐतिहासिक मेला छोड़ आया हूं, मैं घर वालों को अकेला छोड़ आया हूं। वतन की हिफाजत को सरहद पर ही बसेरा है, वतन से बड़ा कोई परिवार नहीं। यहाँ क्या तेरा
क्या मेरा है। दोस्तों का संग अलबेला छोड़ाया हूँ, मैं घर वालों को अकेला छोड़ाया हूँ, अकेला छोड़ाया हूँ। स्नेहा सिंह, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।